और इस वक्त ये एक और अहम खबर आ रही है केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है कि अल्पन बंदोपाध्याय को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार को यह जवाब सौंपना होगा। अगर उनका जवाब नहीं आता है और जवाब अगर आता है और उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कार्रवाई की जा सकती है या FIR दर्ज भी हो सकती है। इस एक्ट के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का यह प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त की अहम खबर, अल्पन बंदोपाध्याय को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत केंद्र ने अब कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बच नहीं सकते हैं अब वो इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल अदिति, देखिए ये पहले से कहा जा रहा था कि अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन सभी ये समझ रहे थे कि उनका जो मैक्सिमम उनके ऊपर यही एक्शन होगा कि जो एक्सटेंशन उनका जो सर्विस का मिला है उसको केंद्र सरकार रद्द कर सकती है। लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा इस मामले में एक स्टेप उठाया और अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने आप को रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया और उनको वहां पर ममता बनर्जी एक नई पोस्टिंग दे दी। लेकिन जहां पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अगर आप इस शोकाज नोटिस की कॉपी को देखें तो इसमें ये साफ कहा गया है, प्रधानमंत्री जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग बुलाई और जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं उन्होंने उस आदेश का ठीक तरीके से पालन नहीं किया, जो कि DMA एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका 51B जो क्लॉज है उसको वायलेट करता है। अगर आप 51B क्लॉज को देखें तो इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इस एक्ट के तहत अगर आदेश को मानता नहीं है या पूरी तरीके से नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की मैक्सिमम जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों किया जा सकता है। अगर आप देखें तो अल्पन बंदोपाध्याय पर बिल्कुल एक फिट केस मान रही है केंद्र सरकार। उनको ये कहा गया है कि रिटर्न में वो 3 दिन के अंदर रिप्लाई करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने रिटर्न रिप्लाई नहीं किया या फिर रिप्लाई किया और सरकार इस बात से संतुष्ट उनके जवाब से नहीं होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि उन पर बहुत जल्द FIR करने की तैयारी की जा रही है, जो ये DMA एक्ट है सेक्शन 51B के तहत। तो जहां पर विभागीय कार्रवाई हो रही है वहीं पर उनके ऊपर अब क्रिमिनल जो एक्ट है वो भी लगेगा और जाहिर तौर पर अब इस वक्त यही माना जा रहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। जी मनीष, और एक्ट में बिल्कुल साफ प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए वो लायबल है, उसको पालन करना ही है और अगर वो पालन नहीं करता है तो सजा का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार यहाँ पर एकदम ठीक लीगल रूट फॉलो कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर जिस तरीके से शोकाज नोटिस जारी किया गया इसमें बाकायदा इस बात को मेंशन किया गया है। अगर आप इस सेक्शन को और भी थोड़े डिटेल में जाएं तो यहाँ इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी अधिकारी के लापरवाही से या किसी कर्मचारी के लापरवाही से किसी की जान जाती है, जैसा कि साइक्लोन हुआ है, तो ये सजा और भी ज्यादा गंभीर है। तो इसको किस तरीके से, क्योंकि इसके बाद सरकार एक लीगल विकल्प लेगी, इसमें जो सरकार के अपने जो उनका पैनल है, लीगल पैनल, वो भी मामला देखेगा। लेकिन साफ है कि अब सेक्शन B जो 51B है उसके तहत अल्पन बंदोपाध्याय के ऊपर जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है, अब वो जवाब क्या देते हैं, क्योंकि अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो जाहिर तौर पर 2 तरीके के एक्शन है। एक तो उनके रिटायर होने के बाद भी इस बात का विचार किया जा रहा है कि सरकार के पास विकल्प है, मसलन उनके पेंशन रोकना या उनके तमाम जो पर्क्स हैं उसको रोका जा सकता है। जैसा हमने देखा था कि आलोक वर्मा के खिलाफ जब सरकार ने चार्जशीट किया था तभी उनको इस तरीके के विकल्प लाए गए थे। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार काफी नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से PM गए और वहां उन्होंने मीटिंग बुलाई और प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से उनका एक अपमान हुआ कि अधिकारी वहां पर नहीं आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो ये एक सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरीके से
प्रधानमंत्री या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अवहेलना करता है, कोई अधिकारी आदेश नहीं मानता है, तो ये ना समझा जाए कि केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो यहाँ एक क्लियर मैसेज है जो सबसे अब तक का सख्त, ये कहा जाए इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सेक्शन 51B के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत उसको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक स्टेप उठाया है। बिल्कुल मनीष, और अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है सरकार अगर केंद्र सरकार की तरफ से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड अवहेलना भी राज्य सरकार की तरफ से हुई। अल्पन बंदोपाध्याय को पर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B लगता है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए भी ये बहुत किरकिरी की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस मामले में दो तरीके के तर्क हैं। भले ही पॉलिटिकल इसको एक लाइन दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ममता बनर्जी बिजी थी, उनको किसी मीटिंग में जाना था, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर हैं, टॉप हैं, लेकिन अगर वो जा भी रही थी तो अधिकारी उनके जो हैं, जिनको पहले से जिनका कमिटमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, वो प्रेजेंटेशन वो अधिकारी देंगे, ये बताएंगे कि साइक्लोन से कितना नुकसान हुआ है, क्या प्राइम मिनिस्टर के इस आदेश को, उनके इस तरीके की मीटिंग में क्या अधिकारी अपने मन से ऐसा फैसला ले सकता है जैसा अल्पन खुद ममता बनर्जी के साथ चले गए? उनको वहां रुकने की जरूरत थी, उनको वहां प्रेजेंटेशन देने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं इस मामले में प्राइम मिनिस्टर अपमान हुआ। और अगर किसी स्टेट में पीएम जाते हैं या केंद्र सरकार का भी कोई अधिकारी इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के आदेश का अवहेलना करता है, तो क्या ये इस तरीके से इसकी अनदेखी की जा सकती है? ये केंद्र सरकार के पास लगातार इस बात को लेकर के इस बात की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से इस मामले को देखा जाए, और इसीलिए चाहे गृह मंत्रालय हो या डीओपी मंत्रालय हो, उसने ये मूड बना लिया है कि एक मैसेज देने की जरूरत है। भले ही अधिकारी रिटायरमेंट अपना डिक्लेयर करके बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सरकार विवश नहीं है। सरकार के पास बहुत से ऑप्शन है। अगर आप देखें तो बहुत उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक ऐसा एक स्टेप निकाला है जिसमें अल्पन बंदोपाध्याय के लिए काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि अब उनको जवाब देना है, और जवाब अगर जैसा कि ऐसा लगता भी है कि सरकार के जो उनका जवाब आएगा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं थे उस मीटिंग से बहुत जल्दी चले गए थे। तो अब ये केस किस तरीके से आगे बढ़ता है, कब एफआईआर होता है, क्योंकि सोर्स यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उन पर एफआईआर होगी इस सेक्शन के तहत। और एफआईआर कहाँ होती है? क्या दिल्ली में एफआईआर की जाती है या बंगाल में एफआईआर की जाती है? और पुलिस किस तरीके से मामले को देखती है? इसमें आगे कई और भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी अब कहा जाए, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने शिकंजा कस लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.